नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है गीता में द्वंद्वों का समाधान और जीवन में ज्ञान आवश्यक। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के प्रथम चिंतन, गीता में द्वंद्वों का समाधान। विषाद सबके जीवन में है। द्वंद्व मानव जीवन का अभिन्न अंग है। यथार्थ में द्वंद्व से ही समाधान भी उपजता है, या यूं कहें कि प्रत्येक द्वंद्व का एक समाधान अवश्य होता है, जिस तरह से प्रत्येक ताले की एक चाबी अवश्य होती है। वास्तव में मानव जीवन के सभी द्वंद्वों का समाधान गीता में ही निहित है। गीता संवादन है भगवान और अर्जुन के बीच, अवसाद में है, निराश में है, जीवन से हार चुका है, युद्ध करने आया था, रिश्तेदार व गुरु को देखा तो चिंता में पड़ गया कि ये तो सब अपने ही लोग हैं, यदि इन्हें मारकर राजपाट पाना है तो इससे अच्छा है भीख मांग लेना। अर्थात जो कुछ वह सोचकर युद्ध के मैदान में आया था, यहां पहुंचकर स्थितियां उसके ठीक विपरीत थीं। सच यही है कि जब जीवन में स्थितियां विपरीत होती हैं तो निराशा, भय, संशय आदि मनुष्य को अवश्य ही घेर लेते हैं। तब गीता की आवश्यकता होती ही है। तब ऐसे व्यक्ति को कोई कृष्ण अवश्य चाहिए होता है। वह कृष्ण एक गुरु के रूप में हो, मित्र हो या सखा हो या परिवार का कोई सदस्य ही क्यों ना हो। वैसे सच्चे मित्र तो सुदूर ही हैं, जो कृष्ण बनकर गीता का उपदेश देते हैं और द्वंद्व या समस्या का समाधान मिला देते हैं। वास्तव में हम सभी अर्जुन ही तो हैं। हम सबके जीवन में अनेक समस्याएं, उलझने, निराशाएं, द्वंद्व, असफलताएं, निस्तार आदि उपस्थित होता ही है। उनसे उबरने का, मुक्त होने का श्रेष्ठतम तरीका है गीता की शरण में जाना। गीता में 18 अध्याय हैं, जिनमें 700 श्लोक सिमटे हुए हैं, जो यथार्थ में आशा, विश्वास, धैर्य, निष्ठा, जप, तप, यज्ञ, साहस से अमृत, साहस के अमृत बिंदु के रूप में ही पाए गए हैं। आज के चिंतन का दूसरा विषय, जीवन में ज्ञान आवश्यक है। गीता में योग शब्द का बहुत बार प्रयोग हुआ है। विषाद योग से प्रारंभ होकर सांख्य योग, कर्म योग और ज्ञान योग ये विशाल कीर्ति स्तंभ हैं, जो मानव के मार्ग को सर्वदा प्रकाशित करते हैं। जीवन में ज्ञान बेहद जरूरी है। किसी कमरे में कितना ही अंधेरा हो, किसी कमरे में कितना भी अंधेरा हो, जैसे ही एक दीपक जलाने से प्रकाश हो जाता है, उसी तरह मनुष्य के अंदर ज्ञान की ज्योति जल जाए तो अज्ञान रूपी अंधेरा स्वयं विलुप्त हो जाता है। गीता में बताया गया है समत्वम योग उच्चयते, अर्थात समता, समरसता ही योग है। योग का अर्थ है मिलना। किससे मिलना? तो किससे हम बिछुड़ गए हैं, अर्थात परमात्मा से मिलना ही एक प्रकार का योग है। योग अर्जुन को उस मनः स्थिति से मुक्त करता है जिसने उसे निराशा, अकर्मण्यता और अवसाद में डाला हुआ है। योग उस भयावह स्थिति से मुक्ति का मार्ग है। यह हम सबके साथ रोजाना अपने जीवन में घटता ही रहता है। हजारों परिस्थितियां जीवन में आती हैं,
जब हम निराश हो जाते हैं। विद्यार्थियों के लिए पेपर ठीक ना होना, शिक्षित को नौकरी ना मिलना, किसी ने दुर्व्यवहार कर दिया, गाली दे दी, बुरा भला कह दिया, विवाह के लिए इच्छुक को वांछित साथी का ना मिलना, गाड़ी का छूट जाना, समय पर वेतन न मिलना, दुकानदार के लिए ग्राहक का ना आना, फैक्ट्री में हड़ताल हो जाना, अचानक बीमारी घेर लेना आदि अनेकों स्थितियां हैं। इन स्थितियों में मस्तिष्क को शांत रखना, मस्तिष्क को धैर्य से बांधना, यही संदेश गीता में दिया गया है। गीता के प्रत्येक श्लोक में जीवन से जुड़ी कोई ना कोई ऐसी घटनाओं की जानकारी है कि जो हमारे जीवन में आवश्यक ही काम आने वाली बातें हैं। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।